अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। मुत्तहदा ज़िले वरंगल में बीआरएस को मज़ीद मुस्तहकम बनाया जाए। वरंगल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के आइंदा इंतखाबात को ज़हन नशीन रखते हुए हिकमत अमली पर वसी तर तबादला ख्याल, केटीआर की पार्टी कायदीन को हिदायत। हुकूमत की नाकामियों पर सवाल उठाने वालों को निशाना बनाया जा रहा। असल कसूरवारों को छोड़कर मन्ने कृष्ण की गिरफ्तारी सरासर जुल्म, टी हरीश राव का शदीद रद्द अमल। तेलंगाना में 10वीं जमात के कल जारी होंगे नताइज। इम्तिहान में कुल 15.15 लाख रेगुलर तलबा ने की शिरकत। हुकूमत के मुशीर के केशव राव नताइज करेंगे ऐलान। वरंगल जिले में बीआरएस का अनोखा एहतजाज, ज़ेर इल्तिवा 2000 रुपए पेंशन की फौरी अदायगी का मुतालबा। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर वादा खिलाफी का इल्जाम। आंध्र प्रदेश के वी कोटा में सहाफी के बेईमाना कत्ल पर शदीद गम गुस्सा, मुल्जिमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई और फौरी इंसाफ का मुतालबा। मेदक जिले में खौफनाक सड़क हादसा, आरटीसी बस और लॉरी में जोरदार टक्कर, 30 अफराद शदीद जख्मी, 3 की हालत नाजुक। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सिक्किम में 4000 करोड़ रुपए के तरक्याती मंसूबों का किया इफ्तिताह। बुनियादी ढांचे, सेहत, तालीम और सयाहत से मुतालिक बड़े प्रोजेक्ट्स का आगाज। और ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से की मुलाकात, नेज़ एकजहती का मुजाहरा करने और सिफारती हिमायत पर उनका अदा किया शुक्रिया। और अब खबरों की तफसील। कारगुजार सदर बीआरएस के तारक रामाराव ने मुत्तहदा ज़िले वरंगल के बीआरएस कायदीन के साथ एक खुसूसी इजलास का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर केटीआर ने मुत्तहदा ज़िले वरंगल में बीआरएस पार्टी की रुकनियत साजी मुहिम के खुसूसी में पार्टी कायदीन को हिदायतें दी। उन्होंने कहा कि हर गाँव और वार्ड में बीआरएस पार्टी को मजीद मजबूत और मुस्तहकम बनाया जाए। वरंगल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के आइंदा इंतखाबात को ज़हन नशीन रखते हुए हिकमत अमली पर वसी तर तबादला ख्याल किया गया। मुत्तहदा ज़िला वरंगल में हर हल्का असम्बली के लिहाज से पार्टी के मौक़ूफ़ का तफसीली जायजा लिया गया। इस मौके पर SIR से मुताल्लिक़ भी खुसूसी तौर पर बातचीत की गई। केटीआर ने कहा कि फहरिस्त राय दहिंदगान पर नजरसानी के अमल में बीआरएस कायदीन फ़आल किरदार अदा करें और तमाम मुस्तहक़ और अहल राय दहिंदगान को वोट के हक़ की फराहमी के लिए इक़दामात रूबा अमल लाएं। तेलंगाना के साबिक़ वज़ीर और बीआरएस के डिप्टी फ्लोर लीडर टी हरीश राव ने कांग्रेस हुकूमत और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि हुकूमत अवामी मसाइल को नज़रअंदाज करके सवाल उठाने वाली आवाज़ों को दबाने की साजिश कर रही है। संगारेड्डी जिले की गांधी सेंट्रल जेल में रिमांड पर मौजूद बीआरएस सोशल मीडिया कन्वीनर मन्ने कृष्णक और दीगर पार्टी कारकुनों से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि असल मुजरिमों को छोड़कर शिकायत दर्ज कराने वाले कृष्णक को गिरफ्तार करना इंतहाई अफसोसनाक और जालिमाना इक़दाम है। उन्होंने कहा कि कृष्णक ने केसीआर और बीआरएस क़यादत के खिलाफ जाली पोस्ट करने वालों के खिलाफ सबूतों के साथ पुलिस को शिकायत दी थी, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई करने के बजाय उन्हीं को गिरफ्तार कर लिया। क्या यही जमहूरियत है? क्या शिकायत करने वालों को जेल में डालना इंसाफ है? उन्होंने सवाल उठाया। उन्होंने मजीद कहा कि खुद मजिस्ट्रेट ने पुलिस से सवाल किया कि कृष्णक पर नॉन बेलेबल केस कैसे दर्ज किए गए, जिससे हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयों का अंदाजा लगाया जा सकता है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हुकूमत की नाकामियों जैसे आंगनबाड़ी फोन स्कैम, मितेड पेपर लीक,
HCU जमीन मामला और दीगर मसाइल को उजागर करने पर ही कृष्णा को निशाना बनाया गया। टी हरीश राव ने कहा कि कबायली इलाकों और BRS रहनुमाओं पर भी झूठे मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। अगर वजीर आला रेवंत रेड्डी ये समझते हैं कि इस तरह के हथकंडों से दोबारा इख्तियार में आएंगे तो ये बड़ी गलतफहमी है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बेंगलुरु से प्राइवेट हैकर्स लाकर BRS रहनुमाओं के फोन टैप किए जा रहे हैं और CCTV कैमरों को हैक किया जा रहा है। उन्होंने खबरदार किया कि मुस्तकबिल में इन मामलात की मुकम्मल जांच होगी और जिम्मेदार अफसरान को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने वज़ीर आला पर तंज करते हुए कहा कि जुबली हिल्स में मौजूद महल काफी न होने के बावजूद MCRHRD में 100 करोड़ रुपए से नया महल तामीर किया जा रहा है, जबकि किसान शदीद मुश्किलात का शिकार है। उन्होंने कहा कि किसान कई दिनों से खरीदारी मराकज के बाहर इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत कोई इकदाम नहीं कर रही। उन्होंने मुतालिबा किया कि गैर कानूनी मुकदमात फौरी तौर पर वापस लिए जाएं और हुकूमत अपनी 6 जमानतों पर अमल दरामद करे। बस सूरत दीगर अवाम खुद मुनासिब जवाब देंगे। ఇవాళ క్రిషాంక్ గారి మీద పెట్టిన కేసు, క్రిషాంక్ గారు పోలీస్ స్టేషన్ లో కంప్లైంట్ ఇచ్చినాడు. ఆయన మా నాయకులు కేసీఆర్ గారి మీద, మా పార్టీ నాయకులు కేటీఆర్ గారి మీద, మా పార్టీ నాయకుల మీద ఫేక్ పోస్టులు పెడతా ఉన్నారు, తప్పుడు వార్తల్ని ప్రచారం చేస్తా ఉన్నారు అని ఎవరైతే ఆ వార్తలు ప్రచారం చేశారో, ఎవరైతే తన మొబైల్ నుంచి ఈ పోస్టులు చేశాడో ఆ మొబైల్ ఫోన్ తీసుకెళ్లి పోలీస్ స్టేషన్ లో ఇచ్చాడు. పోలీసులకు ఈ మొబైల్లో అన్ని ఆధారాలు ఉన్నాయి, ఈ మొబైల్ నుంచే ఇగో మా కేసీఆర్ గారి మీద, మా పార్టీ నాయకుల మీద అక్రమ కేసులు, అక్రమ పోస్టులు పెట్టారు, దుష్ప్రచారం చేస్తా ఉన్నారు, ఈ మొబైల్లో అన్ని ఆధారాలు ఉన్నాయని అతని చేతి నుంచి మొబైల్ తీసుకొని పోలీస్ స్టేషన్ లో పోలీసులకు కంప్లైంట్ కాపీతో పాటు మొబైల్ అందజేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు ఎవరి మీద కేసు బుక్ చేయాలి? ఎవరైతే BRS నాయకుల మీద ఫేక్ పోస్టులు పెట్టినారో, తప్పుడు పోస్టింగ్లు పెట్టి తప్పుడు వార్తలు రాసినారో వాళ్ళ మీద కేసు పెట్టలే. కంప్లైంట్ ఇచ్చిన క్రిషాంక్ మీద, క్రిషాంక్ తో ఉండే కార్యకర్తల మీద కేసులు పెట్టి వాళ్ళని ఎలా జైల్లో నిర్బంధించారు. ఇది ఎట్లుందంటే దొంగతనం చేసిన వాడిని విడిచిపెట్టి तेलंगाना भवन जोहान्सबर्ग जनूबी अफ्रीका में BRS पार्टी की 26वीं यौम तासीस तकरीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में आया। सदर BRS जनूबी अफ्रीका नागाराजू ने तकरीब की सदारत की। इस मौके पर नागाराजू ने खिताब करते हुए कहा कि हुसूल तेलंगाना के मकसद से शुरू की जाने वाली तहरीक आज एक ताकतवर सियासी कुव्वत बन गई है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तरक्की और अवाम की फलाह बहबूद के लिए BRS का दोबारा बरसर इख्तिदार आना बेहद जरूरी है। तेलंगाना में 10वीं जमात के इम्तिहानी नताइज के ऐलान की तारीख तय कर दी गई है। ज़राए के मुताबिक 4 शंबे के रोज़ दोपहर 2 बजे नताइज जारी किए जाएंगे। इतलात के मुताबिक हुकूमत के मुशीर के शफराव नताइज का ऐलान करेंगे। ये इम्तिहानात 14 मार्च से शुरू होकर इस माह की 13 तारीख को इख्तिताम पजीर हुए थे, जिनमें तकरीबन 5.15 लाख रेगुलर तलबा ने शिरकत की। 23 अप्रैल तक जवाबी पर्चों की जांच मुकम्मल कर ली गई थी। पहले ये कहा जा रहा था कि नताइज मई के पहले हफ्ते में जारी होंगे, ताहम अब इन्हें 29 अप्रैल को जारी करने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। तेलंगाना पान एसोसिएशन के वफ्द ने चारमीनार के MLA मीर जुल्फ़िकार अली के हमरा हैदराबाद पुलिस कमिश्नर VC सजनार से मुलाकात की। ये मुलाकात बशीरबाग तेलंगाना में मुनक्कद हुई। वफ्द ने हालिया दिनों में पान दुकान मालिकान को पेश आने वाली मुश्किलात और मसाइल से कमिश्नर को आगाह किया। इस दौरान दुकानदारों की जानिब से जब्त किए गए सामान के बारे में भी नुमाइंदगी की गई। पुलिस कमिश्नर VC सजनार ने वफ्द को यकीन दहानी कराई कि जब्त शुदा सामान वापस कर दिया जाएगा और दुकान मालिकान को दरपेश मसाइल के हल के लिए मुनासिब इक़दाम किए जाएंगे। इस मौके पर मीर जुल्फ़िकार अली ने कहा कि छोटे कारोबारी अफराद के मसाइल को हल करना हुकूमत और इंतजामिया की जिम्मेदारी है और पान शॉप मालिकान के मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखा जाएगा। अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब MP व सदर कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर मैं तमाम पान डब्बों की एसोसिएशन वाले
अभी तेलंगाना पान एसोसिएशन, हैदराबाद और सिकंदराबाद तमाम अराकीन मेरे साथ थे। उनको लेकर हमने अभी पुलिस कमिश्नर साहब से मिला, सज्जनार साहब से, और उनसे नुमाइंदगी की, और ये पोस्टर भी उनको दिए गए हैं। वो बहुत उन्होंने वादा किया है कि सामान इनका अभी रिलीज कर दिया जाएगा, और सामान रिलीज करने की उन्होंने अभी हिदायत दी। और उन्होंने कहा कि मैं तमाम पान के डब्बे वालों के साथ एक मीटिंग भी लेना चाहूँगा, मीटिंग लेकर भी उनको समझाऊंगा इससे जो स्कूलों के पास जो पान के डब्बे हैं उससे जो खराबी पैदा हो रही है माशरे में, खासतौर से छोटे बच्चों में, तो भी मैं उनको समझाऊंगा, उन्होंने कहा। निजामाबाद जिला कलेक्टर एल्ला त्रिपाठी ने अनाज खरीद मरकज के इंतजाम में लापरवाही पर बरहमी का इजहार किया। फराइज की गफलत को संजीदगी से लेते हुए उन्होंने भीमगढ़ मंडल के IKPAPM को वजह बताओ नोटिस जारी करने का हुक्म दिया। कलेक्टर एल्ला त्रिपाठी ने मंगल को हल्का असेंबली बालकोंडा के भीमगढ़ मंडल के पालीकोंडा और भीमगढ़ गांव में जारी धान खरीदारी मराकज का दौरा किया। इस मौके पर कलेक्टर ने पालीकोंडा खरीद मरकज के इंतजाम में खामियों को नोट किया। किसानों से खरीदे गए अनाज की तफसीलात को सही तरीके से दर्ज न करने और रजिस्टर्ड न होने जैसी कोताहियों की निशानदेही करने वाले कलेक्टर ने सेंटर मैनेजर्स पर भी बरहमी का इजहार किया। उन्होंने इंतबाह दिया कि अगर इंतजामिया इसी तरह जारी रही तो कमीशन रोक दिया जाएगा और अगले सीजन से सेंटर अलॉट नहीं किया जाएगा। उन्होंने APM को हुक्म दिया है कि वो फील्ड सतह पर खरीदारी मराकज के मुआयना और निगरानी की जिम्मेदारी को सही तरीके से अंजाम न देने पर वजह बताओ नोटिस जारी करें। कलेक्टर ने वाज़ेह किया है कि किसानों के मफादात से मुतालिक मामलात में फराइज में गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिला कलेक्टर ने हुक्म दिया कि काश्तकारों को किसी किस्म की परेशानी के बगैर अनाज की बरवक्त खरीदारी की जाए। इस मौके पर खरीदारी मराकज पर गल्ला लाने वाले किसानों से मुलाकात की गई और उनके मसाइल दरियाफ्त किए गए। कलेक्टर ने खुद नमी मीटर के जरिए नमी की जांच की। अनाज के थैलों को तोलने वाली वजनी मशीन की कारकर्दगी पर कड़ी नजर रखी गई। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो किसी भी मरहले पर किसानों को नुकसान के बगैर एहतियात से निगरानी करें। उन्होंने मशवरा दिया कि 17% से कम नमी वाले अनाज का फौरी वजन करके मिलों तक पहुंचाया जाए। उन्होंने कहा कि काश्तकारों को मौसमी हालात के बारे में पेशगी आगाह करके होशियार किया जाए। उन्होंने कहा कि ट्रक शीट्स को एक के बाद दीगरे लाया जाए और टैप इंटरेस्ट जल्द कराई जाए ताकि ये बिल वक्त पर किसानों के खातों में जमा हो। उन्होंने हुक्म दिया कि तहसीलदार और ज़राई अफसरान फील्ड सतह पर खरीदारी मराकज का दौरा करें और इंतजामिया की कड़ी निगरानी करें। कलेक्टर की हमरा DSO श्रीकांत रेड्डी, सिविल सप्लाई DM प्रवीण, DCO श्रीनिवास, MPDO गंगुला संतोष कुमार, तहसीलदार M किरण और मुकामी अहदेदार मौजूद थे। जिले संगारेड्डी कलेक्टर प्रतीक जैन हल्का असेंबली नारायणखेड़ का दौरा करके नारायणखेड़ मंडल के मुझे तुर्कापल्ली PHC दवाखाने का अचानक मुआयना किया। मरीजों से रास्त मुलाकात करके दवाखाने में किए जाने वाले इलाज के बारे में जानकारी की। डॉक्टरों और नर्सों अमले को हिदायत दी कि मरीजों का अच्छा इलाज करें। इस मौके पर उनके हमरा नारायणखेड़ सब कलेक्टर उमा हाराती, नारायणखेड़ MPDO, डॉक्टर्स, नर्सें, अमला मौजूद था। बारहजना कलेक्टर प्रतीक जैन और सब कलेक्टर उमा हारती नारायणखेड़ सब कलेक्टर दफ्तर में मीटिंग हॉल में हल्का असेंबली नारायणखेड़ से ताल्लुक रखने वाले MPDOs, तहसीलदार, MPOs, बल्दिया कमिश्नर, महकमा बरकी, महकमा हाउसिंग, महकमा मिशन भगीरथा अहदेदारों से एक इजलास तलब करके अहदेदारों को हिदायत दी है कि मौसम गर्मा में हर रोज घरों को पानी सरबराह किया जाए। तामीर किए जाने वाले इंदिरमा घरों को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। आवाम के मौजूदा मसाइल हल करें। रियासती हुकूमत के बावखार प्रोग्राम प्रजा पालना प्रगति प्रणालिका 99 रोज़ा प्रोग्राम और बच्चों की हिफाजत व मंशियात से दूर रहे मुहिम के तहत कम उम्र लड़कों में बेदारी पैदा करने के लिए एक खुसूसी प्रोग्राम मुकामी IDOC में मुनक्कद किया गया। इस प्रोग्राम का एहतमाम महकमा ख़वातीन व अतफ़ाल बहबूद और देही गुरबत के खात्मे की तंजीम के ज़रिए एहतमाम किया गया, जिसकी सदारत जिले एडिशनल कलेक्टर रेवेन्यू BS लता ने की है। इस मौके पर माहिर डॉक्टरों ने कम उम्री में हमल के बायस पेश आने वाले सेहत के मसाइल, ग़िज़ाई क़िल्लत, ज़हनी दबाव और माँ और बच्चे की सेहत पर मुरतब होने वाले मनफी असरात पर तफसीली रोशनी डाली।
उन्होंने महफूज तर्ज जिंदगी, ज़ाती सफाई और सेहत के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक अहम मशवरे भी दिए। पुलिस महकमा के ओहदेदारान ने सोशल मीडिया और ऑनलाइन ताल्लुकात के जरिए होने वाली धोखाधड़ी से मुतालिक बेदारी पैदा करते हुए कहा कि नामालूम अफराद से ज़ाती मालूमात का इश्तराक करना खतरनाक साबित हो सकता है। उन्होंने नौजवानों को मोहतात ऑनलाइन रवैया इख्तियार करने की तलकीन की। अपने खिताब में एडिशनल कलेक्टर BS लता ने कहा कि कम उम्र की शादियां, भाग कर शादी, एलुपमेंट और जल्दी हमल जैसे मसाइल ना सिर्फ कानूनी पेचीदगियां पैदा करते हैं बल्कि सेहत के लिए भी नुकसानदेह हैं। उन्होंने नौजवान लड़कियों को ताकीद की है कि वो अपने मुस्तकबिल को मद्देनजर रखते हुए तालीम पर तवज्जो दें और ऐसे हालात से बचने के लिए मोहतात रहें। उन्होंने मज़ीद कहा कि स्नेहा ग्रुप्स के जरिए देह सतह पर बच्चों के मसाइल की निशानदेही करते हुए उन्हें मुनासिब काउंसलिंग फराहम की जाए और ज़रूरत पड़ने पर मुतालिका महकमों के ताउन से इन मसाइल का हल निकाला जाए। इस प्रोग्राम में स्नेहा ग्रुप से ताल्लुक रखने वाली तकरीबन 380 कम उम्र लड़कियों ने शिरकत की। ओहदेदारा ने कहा है कि इस तरह के प्रोग्रामों के जरिए नौजवानों में शऊर बेदार करते हुए एक महफूज और सेहतमंद मुस्तकबिल की बुनियाद रखी जा सकती है। इस मौके पर जिला वेलफेयर ऑफिसर की राजकुमार, DRDO रघुवन, डिप्टी DMHO श्रीनिवास व जयपाल रेड्डी, एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर सत्तम्मा, BC वेलफेयर ऑफिसर, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के अरकान, DCPO, चाइल्ड हेल्पलाइन कोऑर्डिनेटर, सखी एडमिन, CDPO, सुपरवाइजर्स और मुख्तलिफ स्नेहा ग्रुप्स के अरकान मौजूद थे। जिले सिद्दीपेट के मुख्तलिफ मुकामात और मंडलों में पार्टी कायदीन और कारकुनों की जानिब से भारत राष्ट्र समिति की सिल्वर जुबली तकारीब का अख्ताम अमल में आया, जिसमें उन्होंने जोशो खरोश के साथ हिस्सा लेकर गुलाबी परचम लहराकर पार्टी के इस्तेहकाम का आज़्म जाहिर किया। चुरियाल मंडल के मुज़े मस्तियाल में साबिका सरपंच, सदर साबिका सरपंच फोरम PLRD की जेर क़यादत पार्टी कारकुनों और कायदीन की कसीर तादाद ने गुलाबी परचम लहराकर तकरीब मुनक़्क़द की और साबिका चीफ मिनिस्टर पार्टी के कौमी सदर के चंद्रशेखर राव को तेलंगाना काज का चैंपियन करार दिया और कहा कि KCR की ज़ेर क़यादत रियासत हर लिहाज में सफ़े अव्वल में खड़ी थी। ताहम इक़्तिदार की तब्दीली के बाद रियासती हुकूमत ने दानिस्ता तौर पर रियासत को पसमानदगी का शिकार बनाया। PLRD ने तवक्को ज़ाहिर की है कि रियासत में पार्टी के KCR की ज़ेर क़यादत भारी अक्सरियत से इक़्तिदार पर वापस होगी। आंध्र प्रदेश के कोटा इलाके में आंध्रा ज्योति और ABN से वाबस्ता सहाफ़ी जगन मोहन रेड्डी के बहिमाना कत्ल पर शदीद गम और गुस्सा पाया जा रहा है। इस दिल दहला देने वाले वाक़े ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। इत्तलात के मुताबिक जगन मोहन रेड्डी सुबह की सैर वॉकिंग के लिए निकले थे कि नामालूम अफराद ने उनका पीछा करते हुए उन पर चाकुओं से हमला कर दिया। हमला इस कदर वहशियाना था कि वो अपनी जान नहीं बचा सके और मौके पर ही दम तोड़ गए। इस इंसानियत सोज वाक़े पर सहाफ़ती तंजीमों ने सख्त मजम्मत करते हुए शदीद एहतजाज का इजहार किया है। उन्होंने मुतालबा किया है कि मुलजिमान को फौरी गिरफ्तार करके सख्त से सख्त सजा दी जाए, हत्ता कि उनके खिलाफ एनकाउंटर की कार्रवाई भी की जाए। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और शवाहिद इकट्ठा करते हुए तफ्तीश का आगाज कर दिया है। हुकाम का कहना है कि जल्द ही मुलजिमान को गिरफ्तार करके कानून के कठेरे में लाया जाएगा। यह वाक़या सहाफ़ियों की सलामती पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है, जिस पर संजीदगी से गौर करने की जरूरत है। हैदराबाद के अंबरपेट इलाके में वाक़ बदकम्मा कोंटा के मामले में नया मोड़ सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर कोंटा के पास लगाई गई तमाम नामी तख्तियां, नीम बोर्ड्स और यादगारी कुतबे हटा दिए गए हैं। माजी में हाइड्रा इदारे ने इस जमीन को सरकारी मिल्कियत करार देते हुए बातुकोंटा की तरक्की दी थी। यहाँ बच्चों के लिए पार्क, ओपन एयर जिम और दीगर सहूलियात भी कायम की गई थी। इस मनसूबे का इब्तिदा वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के हाथों किया गया था और इसे आवाम के लिए वक्फ किया गया था। ताहम तकरीबन 7 एकड़ जमीन के हवाले से तनाज़े अदालत में ज़ेरे समाअत हैं। एडला सुधाकर नामी एक शख्स इस जमीन पर अपना हक जता रहा है। इनका कहना है कि मुकदमा अदालत में होने के बावजूद कोंटा को तरक्की दी गई। इस पस मंजर में हाई कोर्ट ने हाइड्रा के नाम और निशानात हटाने के लिए 3 हफ्तों की मोहलत दी थी। इस फैसले के खिलाफ हाइड्रा ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया, मगर सुप्रीम कोर्ट ने अगली समाअत तक हाई कोर्ट के अहकामात पर अमल करने की हिदायत दी। इसके बाद बदकम्मा कोंटा के अतराफ मौजूद नामी तख्तियां और शलालिग सिंगी कुतबे हटाने का अमल शुरू कर दिया गया है। उधर अवाम की जानिब से भी नाराजगी का इजहार किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि जमीन का मामला अदालत में होने के बावजूद करोड़ों रुपए खर्च करके इसकी खूबसूरती पर काम करना और बड़े पैमाने पर इफ्तिताह करना सरकारी वसाइल का जिया है।
हैदराबाद शहर में ईंधन की किल्लत ने आम लोगों को सख्त परेशान कुन सूरत हाल से दो चार कर दिया है। मुसलसल तीसरे दिन भी शहर के कई पेट्रोल पंप्स पर स्टॉक खत्म होने की वजह से गाड़ी मालिकान को शदीद मुश्किलात का सामना है। ज्यादातर पंप्स पर नो स्टॉक के बोर्ड्स लगे हुए हैं, जबकि जहां पेट्रोल दस्तयाब है वहां कई किलोमीटर तक गाड़ियों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। खास तौर पर पुराने शहर के कई इलाकों के साथ साथ चंपापेट और आईएस सदन जैसे इलाकों में सूरत हाल इंतहाई खराब हो गई है। घंटों कतार में खड़े रहने के बावजूद पेट्रोल और डीजल ना मिलने पर गाड़ी मालिकान ने शदीद गुस्से का इजहार करते हुए पंपों के सामने एहतजाज किया। दूसरी जानिब पंप्स के करीब गाड़ियों का रश बढ़ने से अहम सड़कों पर शदीद ट्रैफिक जैम हो रहा है, जिससे मुसाफिरों को सख्त मुश्किलात का सामना है। ईंधन की फराहमी कब मामूल पर आएगी, इस बारे में कोई वाज़ेह इत्तला न होने के बायस शहरियों में तशवीश पाई जा रही है। मसरूफ जिंदगी के दरमियान घंटों ईंधन के लिए इंतजार करना पड़ने पर मुलाजिमिन भी अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। जहां एक तरफ हुकूमत की जानिब से वफर मिकदार में पेट्रोल, डीजल और LPG की दस्तयाबी के दावे किए जा रहे हैं, वहीं अफवाहों पर तवज्जो न देने का मशवरा किया जा रहा है, तो दूसरी जानिब पेट्रोल पंप्स पर नो स्टॉक के बोर्ड्स नजर आ रहे हैं। तेलंगाना के वरंगल जिले में BRS पार्टी की जानिब से एक अनोखा एहतजाज देखने में आया, जहां 16वीं डिवीजन धर्मारम में ज़ेर इल्तिवा 2000 रुपए पेंशन की अदायगी के लिए जबरदस्त मुतालबा किया गया। BRS कॉरपोरेटर संकरी मनशया शिव कुमार की क़यादत में कारकुनों ने रियासत के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की तस्वीर पर दूध चढ़ाकर पालाभिषेक एहतजाज दर्ज किया। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने इंतखाबात से कबल 4000 रुपए पेंशन देने का वादा किया था, मगर इख्तिदार में आने के बाद अवाम को धोखा दिया गया। उन्होंने मुतालिबा किया कि कम अज कम ज़ेर इल्तिवा 2000 रुपए पेंशन को फौरी तौर पर जारी किया जाए, ताकि मुस्तहिक अफराद को राहत मिल सके। इस एहतजाजी प्रोग्राम में गौली राजू, साबिक मार्केट कमेटी डायरेक्टर पोगुल्ला संजीव, डिवीजन सदर पटला राजू, साबिक MPTC बुल्लम राजोया, गादे बाबू और नसीम मल्लेशम समेत दीगर BRS रहनुमा और कारकुनान ने शिरकत की। मुखर्ररीन ने हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि अवामी मसाइल को नजरअंदाज किया जा रहा है और बुजुर्गों और मुस्तहिकीन को उनके हुकूक से महरूम रखा जा रहा है। उन्होंने हुकूमत से फौरी इक़दामात का मुतालबा किया और खबरदार किया कि मुतालबात पूरे ना होने की सूरत में एहतजाज को मजीद तेज किया जाएगा। जिले करीमनगर के हुजूराबाद बल्दिया में माविन अरकान के 4 नशिस्तों पर हुए मुत्तफ़िक़ा इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता चारों उम्मीदवारों को मुंतखब करार दिया गया। सदर बल्दिया आज सुहासिनी की ज़ेर सदारत मुनक़िदा बल्दी इजलास में कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता उम्मीदवारों मोहम्मद अब्दुल अलीम, फरीदा बेगम, शोशिला और गुड़े जम्मा दुगनी को मुत्तफ़िक़ा तौर पर मुंतखब करार दिया गया। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के उमूर इंचार्ज बराए हुजूराबाद हल्के वी प्रणव बाबू ने खिताब करते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी में हकीकी और संजीदा कारकुनों से भरपूर इंसाफ किया जाता है। समाज के तमाम तबकात की हमाजहती तरक्की हुकूमत और पार्टी की पेश नज़र रहती हैं। उन्होंने मुंतखबा माविन अरकान को पार्टी के तंजीमी इस्तेहकाम और हुकूमत की नेक नामी के लिए संजीदा इक़दाम करने का मशवरा दिया। హుజురాబాద్ మున్సిపాలిటీలో ఒక చరిత్ర. ఎందుకంటే దాదాపు 2 నెలల క్రితం హుజురాబాద్ గడ్డపైన కాంగ్రెస్ పార్టీ జెండా మున్సిపాలిటీ పైన ఎగరడం జరిగింది. స్వతంత్రంగా చైర్మన్, వైస్ చైర్మన్ సహా కాంగ్రెస్ పార్టీ కైవసం చేసుకుంది. మరి ఈనాడు దాదాపు 10 సంవత్సరాల తర్వాత కాంగ్రెస్ పార్టీ కోఆప్షన్ మెంబర్స్ 4 మరి కాంగ్రెస్ పార్టీ కైవసం చేసుకోవడం జరిగింది. ముందుగా దీనికి సహకరించిన ముఖ్యమంత్రి గారికి, మా ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు గారికి, జిల్లా మంత్రులు శ్రీధర్బాబు, పొన్నం ప్రభాకర్ గారికి, అదేవిధంగా मेदक जिले में पेट्रोल और डीजल की मुनासिब मिकदार दस्तयाब है। ये बात मेदक की RDO रमा देवी ने बताई है।
उन्होंने तहसीलदार लक्ष्मण बाबू की हमरा मेदक शहर के श्रीनिवास पेट्रोल पंप का मुआयना किया। इसी दौरान 12,000 लीटर तेल का टैंकर, 8,000 लीटर पेट्रोल और 4,000 लीटर डीजल भी वहां पहुंचा। उन्होंने बताया कि इस वक्त पेट्रोल का जखीरा 29,232 लीटर और डीजल का जखीरा 26,667 लीटर मौजूद है, जो कि काफी है। आवाम से अपील की गई है कि वो किसी भी किस्म की तशवीश का शिकार ना हो, क्योंकि ईंधन की दस्तयाबी में कोई कमी नहीं है। बारजा मेदक मंडल की राजपली में वाक़ PSC धान खरीदारी मरकज का भी मुआयना किया गया। वहां गिनती बैग्स की दस्तयाबी और पीने के पानी की सहूलत के बारे में अमले से मालूमात हासिल की गई। अमले ने बताया कि अब तक 1200 क्विंटल धान खरीदा जा चुका है। इस मौके पर अमले को धान की खरीदारी के अमल को तेज करने की हिदायत दी गई। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों पे रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.